Godzilla screen presenting King Arthur, Legend of the Sword। तो कहानी की शुरुआत मॉर्ड्रेड नाम के एक शक्तिशाली जादूगर को दिखाते होती है, जो पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहता था, जो इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। वो इस जंग में जादुई शक्तियां, जादुई हथियार का इस्तेमाल करता है और एक एक करके हर राज्य के राजा को हरा देता है और उनके राज्य पर कब्जा कर लेता है। और अंत में उसका सामना उथर नाम के एक राजा से होता है, जिसके पास एक जादुई तलवार होती है। शुरुआत में वो जादूगर और उसकी सेना उथर पर भारी पड़ते हैं, लेकिन अंत में वो जादूगर मॉर्ड्रेड उथर के सामने टिक नहीं पाता और उथर उसको मार गिराता है, जिससे इंसानों और जादूगरों के बीच की ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद अब सीधा महल का सीन दिखाया जाता है, जहां वॉर्टिगन, जो राजा उथर का भाई होता है, जो अपने भाई से नफरत करता है और उसकी जगह राजा बनना चाहता है, वो राजा बनने के काबिल नहीं होता। वो अच्छा आदमी नहीं है, पर वो जानता है कि वो राजा उथर का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास जादुई तलवार होती है। वो अपने भाई को मारने के लिए एक योजना बनाता है, जिसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहकर अपने भाई पर हमला करवा देता है। पर राजा उथर को अपने भाई की चाल के बारे में पहले से ही पता चल गया था, जिस वजह से वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे आर्थर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जहां दूसरी ओर वॉर्टिगन को दिखाया जाता है, जो ये जानता है कि वो अपने भाई वॉर्टिगन को नहीं हरा सकता। इसीलिए वॉर्टिगन अपनी वाइफ को एक सायरन नाम के डीमन को सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके बाद वो एक डार्क नाइट डीमन में बदल जाता है और वो पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। वहीं दूसरी ओर राजा उथर अपनी वाइफ, अपने बच्चे को लेकर वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर वो डार्क नाइट डीमन आ जाता है और राजा उथर की वाइफ को मार डालता है। जिसके बाद राजा उथर एक नाव में अपने बेटे आर्थर को बिठाकर पानी में छोड़ देता है और उस डार्क नाइट डीमन से लड़ाई करने लगता है। जिसके बाद अब सीधा कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर राजा उथर के बेटे आर्थर की नाव लंदन शहर पहुंच चुकी होती है और कुछ लेडीज जो झील के किनारे होती हैं, उसे उठाकर अपने साथ ले जाती हैं और उसको पालने लगती हैं। जबकि उधर दूसरी ओर राजा उथर का भाई वॉर्टिगन अब राजा बन चुका था और वो जादूगर के उसी टावर को फिर से बनवा रहा होता है, जिससे राजा उथर ने बहुत पहले हराया था, जिस टावर से उन जादूगरों को अपनी शक्तियां मिलती थी। और राजा वॉर्टिगन भी उन्हीं शक्तियों को पाना चाहता है, क्योंकि वो एक बुरा इंसान है और पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। और देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं, जहां उथर का भाई वॉर्टिगन एक बहुत बुरा इंसान बन चुका था और वो बहुत शक्तिशाली भी था। जिधर दूसरी ओर अब आर्थर भी बड़ा हो चुका था, जो काफी चालाक और शातिर होता है। वो छोटी मोटी चोरी और लूटपाट भी करता है, क्योंकि जिन लोगों के वो बीच में था, उन लोगों ने उसकी परवरिश कुछ इसी तरह से की थी। पर वो बुरा इंसान नहीं होता, क्योंकि वो जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद किया करता है। और जो वॉर्टिगन होता है, उसका टावर भी अब बनकर पूरा हो चुका होता है, जिसकी मदद से वो जादुई शक्तियां पाना चाहता है। और एक दिन महल के पास वाली नदी अचानक से सूख जाती है। उस नदी के सूखने पर उसमें मौजूद एक पत्थर दिखने लगता है, जिसके अंदर जादुई तलवार होती है, जिसको राजा वॉर्टिगन और वहां पर मौजूद सभी लोग निकालने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उसको निकालने में कामयाब नहीं हो पाता। जिसके बाद राजा वॉर्टिगन अपने सैनिकों को यह आदेश दे देता है कि राज्य में मौजूद सभी लोगों से बारी बारी उस तलवार को बाहर निकलवाने की कोशिश करवाई जाए। दरअसल ये वही जादुई तलवार होती है जो उथर की है, जिसे वॉर्टिगन भी समझ चुका था और उस तलवार को कोई भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इसका ये मतलब होता है कि उस तलवार का असली मालिक यानी आर्थर अभी भी जिंदा है, जो उस तलवार को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि उथर मर चुका है और वॉर्टिगन को ये जादुई तलवार तभी हासिल होगी जब आर्थर की मृत्यु होगी। और आर्थर को पकड़ने के लिए राजा वॉर्टिगन अपने सैनिकों को आदेश दे देता है। राज्य के सभी लोगों को पकड़कर यहाँ उसके पास लाया जाता है, जबकि उधर दूसरी ओर दिखाया जाता है कि राजा वॉर्टिगन के सैनिक लोगों को पकड़ रहे होते हैं। वहीं उनकी बहस आर्थर से हो जाती है, जो उसकी दोस्त लूसी के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। वो सैनिक आर्थर और उसके बाकी साथियों को पकड़कर महल के पास ले आते हैं, जहां पर उसको भी तलवार को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। जिस पर जब आर्थर तलवार को उस पत्थर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ता है, तो उस तलवार को छूते ही वो तलवार चमकने लगती है और वो जादुई तलवार आर्थर को उसके बचपन की एक झलक दिखाती है,
क्योंकि उसे अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और देखते ही देखते आर्थर जादुई तलवार को पत्थर से बाहर निकाल लेता है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और तभी वहां पर आर्थर बेहोश हो जाता है। वो उस जादुई तलवार की शक्तियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद राजा वर्टिगन के सैनिक आर्थर को जेल में कैद कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में सभी लोगों को ये पता चल गया था कि उनका असली राजा अभी जिंदा है, और वो बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो सब राजा वर्टिगन के खिलाफ बगावत कर देते हैं। जिधर दूसरी ओर जादूगरनी मेस को एक आदमी के पास दिखाया जाता है, जिसका नाम बेदीवर्स होता है, और वो ऊथर का पुराना जनरल होता है, जो आर्थर की सच्चाई उसको बताता है। जिसके बाद अब वर्टिगन को जेल में जाते हुए दिखाया जाता है, जो आर्थर के पास आकर उससे बातें करता है और उसको समझाता है कि तुम्हें जनता के सामने राजा बनने से इनकार करना होगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को मैं जान से मार दूंगा। जिसके बाद आर्थर को जेल से बाहर लेकर जाया जाता है, जहां राज्य के सभी लोग आए होते हैं और अपने राजा को देखने के लिए बहुत ज्यादा आतुर होते हैं। वो खुश होते हैं। जिसके बाद भरी सभा में आर्थर को तलवार उठाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा जाता है, पर आर्थर साफ इनकार कर देता है और राजा बनने से भी मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसके सभी साथियों को और उसके सभी दोस्तों को मार दिया जाएगा। जिसके बाद राजा वर्टिगन आर्थर को मारने का आदेश दे देता है, पर तब तक वहां पर जादूगरनी मेज और बेदीवर्स अपने लोगों के साथ आ जाते हैं। जिसके बाद मेज अपनी शक्तियों से वहां पर मौजूद जानवरों और पक्षियों को काबू में कर लेती है, और उसके बाद राजा वर्टिगन के सभी सिपाहियों पर हमला करवा देती है। और मौका पाते ही वो लोग आर्थर को वहां से आजाद कराकर अपने साथ एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद बेदीवर्स आर्थर से बात करता है और उसे कहता है कि उन्हें उनका राज्य वापस लेना होगा, क्योंकि वहां के लोग खतरे में हैं और उन्हें उन लोगों को बचाना ही होगा। आर्थर इस चीज से मना कर देता है, क्योंकि वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। जिसके बाद वो लोग आर्थर को वहां से जाने नहीं देते और आर्थर उसी जादुई तलवार को उठाकर उन पर इस्तेमाल करने ही लगता है। लेकिन इतने में ही वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि तलवार पर अभी भी उसने काबू पाना सीखा नहीं था। और जब आर्थर बेहोश होता है तो जादूगरनी मेस पता लगाती है कि आखिर क्यों जादुई तलवार को छूते ही आर्थर बेहोश हो जाता है। और ऐसा करने पर उसको पता चलता है कि आर्थर को उसका पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं है, और जब तक उसको अपना पास्ट याद नहीं आता तब तक वो तलवार को काबू नहीं कर सकता। जिसके बाद जादूगरनी मेज और बेदीवर्स ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें आर्थर को अपना पास्ट याद दिलाने के लिए डार्क लैंड लेकर जाना होगा, जो कि ऐसी जगह होती है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि जो भी वहां पर जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। पर उनके पास सिर्फ यही एक रास्ता था, इसीलिए आर्थर को वहां पर जाना पड़ता है, जहां उसका सामना कई खतरनाक क्रिएचर से होता है, जिसका सामना आर्थर बड़ी ही बहादुरी से करता है। और अंत में वो टावर तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसकी तलवार पूरी तरह से चमकने लगती है। जिसके बाद आर्थर को पूरा पास्ट याद आने लगता है कि जब वो छोटा था तो कैसे उसके पिता ने उसकी रक्षा करते हुए उसको एक नाव में बैठाया और खुद वो डार्क नाइट डीमन से लड़ने लगे, जहां पर वो हार रहे होते हैं। पर तभी वो अपनी जादुई तलवार हवा में उछालकर जमीन पर झुककर बैठ जाते हैं, जिससे वो तलवार सीधा उनकी पीठ में आकर घुस जाती है। और देखते ही देखते वो पत्थर की मूर्ति में बदलने लगते हैं, जो सीधा नीचे नदी में जा गिरती है। और वो जादुई तलवार वर्टिगन यानी कि डार्क नाइट डीमन के हाथ नहीं लगती, क्योंकि वो जादुई तलवार अगर एक बार कहीं घुस जाए तो उसको सिर्फ जादुई तलवार का मालिक ही निकाल सकता है, या फिर उसका वंशज। अब आर्थर को उसका पास्ट याद आ चुका था, जिसके बाद वो तलवार को कंट्रोल कर लेता है, पर वो अभी भी उस तलवार की सारी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। जिसके बाद वो सभी डार्कलैंड से बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में जाते वक्त बेदीवर्स और जादूगरनी मेज आर्थर को सच्चाई बताते हैं कि पहले इंसान और जादूगर साथ साथ रहते थे, पर अचानक एक दिन इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके पीछे राजा ऊथर के भाई वर्टिगन का ही हाथ था, क्योंकि वो जादुई शक्तियां पाना चाहता था। और इसी लालच में उसने एक जादूगर मॉडरेट से हाथ मिला लिया। जिसके बाद इन दोनों ने मिलकर ऊथर को मारने का प्लान बनाया और एक के बाद एक राज्य पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि मॉडरेट अपनी शक्तियां जादुई टावर से हासिल करता था। पर एक दिन जब उसका सामना ऊथर से हुआ तो उसने उसको धूल चटा दी और उसके टावर को मिट्टी में मिला दिया। जिसके बाद जादूगर मेज आर्थर को ये भी बताती है कि जितना बड़ा वो टावर होता जाएगा उतनी ही ज्यादा शक्तियां वर्टिगन की बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उस तलवार से भी वर्टिगन को रोकना नामुमकिन होगा।
और अब ये सारी सच्चाई जानने के बाद आर्थर उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद कुछ दूर जाने पर उन्हें कुछ लोगों का एक ग्रुप मिलता है जो काफी अमीर होते हैं, जो जानते हैं कि आर्थर असली राजा है और वो आर्थर के साथ मिल जाते हैं ताकि वो वॉर्टिगन को रोक सके। आर्थर और वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वो उन जहाजों को तबाह कर देते हैं जिसके अंदर टावर बनाने का सामान होता है। जिसके बाद वॉर्टिगन के स्लीव्स को आजाद करा दिया जाता है और महल में आग लगा दी जाती है, जिससे वॉर्टिगन का काफी नुकसान हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद आर्थर और उसके साथी मिलकर वॉर्टिगन को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि वॉर्टिगन की मेड जिसका नाम मैगी होता है, जो वॉर्टिगन के लिए काम करती है, वो आर्थर और उसके साथियों की जासूस होती है, जो उनको बता देती है कि वो एक जहाज में आने वाला है। और ये खबर जानकर आर्थर और उसके सभी साथी वॉर्टिगन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जब वो अपने जहाज से बाहर निकलेगा तो वो उस पर तीर चलाकर उसको मार देंगे। लेकिन इसका पता वॉर्टिगन को पहले ही चल जाता है, क्योंकि वो मैगी के बारे में जानता है कि वो जासूस है और इसीलिए वो अपनी जगह अपने एक कमांडर को भेजता है। और अपनी जगह अपने कमांडर को भेजने पर आर्थर को सच्चाई पता चल जाती है कि वो वॉर्टिगन नहीं है। पर जैसे ही वो उसको रोकता है, आर्थर का साथी बिल उस पर तीर चला देता है और उसके तीर चलाते ही वॉर्टिगन का जो खास कमांडर होता है वहीं पर उसकी मौत हो जाती है, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है और सब इधर उधर भागने लगते हैं। पर इसी बीच वो जादूगरनी मेस को पकड़ लेते हैं और आर्थर उसको देख लेता है। जिसके बाद आर्थर अपनी जादुई तलवार को उठाता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को एक झटके में मार गिराता है। पर वॉर्टिगन के लोगों ने आर्थर के कुछ साथियों को मार दिया था। जिसके बाद आर्थर अपने बचे हुए साथियों के साथ सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद वो टूट चुका था, क्योंकि उसके आधे साथी मारे जा चुके थे। और दुखी होकर आर्थर अपनी जादुई तलवार को लेकर एक नदी के पास जाता है और उस नदी में तलवार को फेंक देता है, जिससे कुछ देर बाद नदी में से एक लेडी बाहर आती है, जो आर्थर को अपने साथ नदी में ले जाती है। और वो आर्थर को भविष्य की एक झलक दिखाती है, जिसमें ये होता है कि अगर आर्थर तलवार को कबूल नहीं करेगा तो वॉर्टिगन इस पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा और अशांति, अंधकार फैला देगा। जिसके बाद लेडी उसे उसकी तलवार दे देती है। और जब आर्थर को होश आता है तो बेदीवर्स बताता है कि बाकी सभी लोग अब धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगे हैं और वो जानते हैं कि वो वॉर्टिगन को हरा सकता है और उसके बाद वो एक अच्छा राजा बनेगा। जिसके बाद वो सफर में आगे जा रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात राजा वॉर्टिगन के कमांडर से होती है, जो उनको बताता है कि उनके कुछ साथी और मेज अभी भी उनके पास हैं और अगर आर्थर ने सरेंडर नहीं किया तो वो उनको मार देंगे। जिसके बाद आर्थर अपनी जादुई तलवार को उस कमांडर के हवाले कर देता है, जो उसको कहता है कि जाओ इसको जाकर अपने राजा वॉर्टिगन को दे दो और कह दो कि कुछ दिनों बाद मैं भी उनके पास आ जाऊंगा। जिसके बाद वो कमांडर ठीक वैसे ही करता है और अपने राजा के पास चला जाता है। जिसके बाद अब राजा वॉर्टिगन को कोई भी डर नहीं होता, क्योंकि उसको सिर्फ उस तलवार से खतरा था और वो तलवार अब उसके पास थी। जिसके बाद वो आर्थर के साथी और मेस को आजाद कर देता है और अब आर्थर राजा के महल जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उससे पहले मेस उस पर एक प्रोटेक्शन स्पेल कर देती है और जब आर्थर राजा के महल में पहुंचता है तो राजा अपने लोगों को आदेश दे देता है कि आर्थर को जान से मार दो। जिसके बाद वो सभी लोग आर्थर को पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको मारने वाले होते हैं कि तभी मेस अपने जादू से चील और सांप को कंट्रोल कर लेती है। सभी जीव महल पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर एक सांप राजा वॉर्टिगन पर हमला करने वाला होता है कि तभी वो उसे उस जादुई तलवार से काट देता है। पर वो तलवार एक पिलर में अटक जाती है, जिसे सिर्फ आर्थर ही निकाल सकता है। और तभी वहां पर बहुत बड़े बड़े सांप महल पर हमला कर देते हैं, जिससे हर जगह तबाही मचने लगती है। आर्थर के बाकी साथी भी उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और उनके सैनिक और सिपाहियों से लड़ने लगते हैं। जिसके बाद अब राजा वॉर्टिगन को लगने लगता है कि वो हार जाएगा, इसीलिए वो अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए डीमन सायरन के पास जाता है और अपनी बेटी की लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। जिसके बाद वो खतरनाक डार्क नाइट डीमन में बदल जाता है। वहीं दूसरी ओर आर्थर अपनी पूरी ताकत से उस जादुई तलवार के साथ वहां पर मौजूद सभी सिपाहियों को मार गिराता है। जो सिपाही बच जाता है वो उसके सामने खुद ही सरेंडर कर देते हैं और तभी वहां पर डार्क नाइट डीमन आ जाता है, जो आर्थर पर हमला करने लगता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और आर्थर
आर्थर अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। पर एक समय ऐसा आता है कि वो डार्क नाइट डीमन आर्थर पर भारी पड़ने लगता है और आर्थर जमीन पर गिर जाता है। पर तभी उसे उसके पिता का एक विजन आता है जिसमें वो उसको बताते हैं कि वो कैसे अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और कैसे उस तलवार को काबू में ला सकता है। अगर उसको अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है तो उसको शांत रहना होगा। जिसके बाद आर्थर खड़ा होता है और अपने गुस्से पर कंट्रोल करके उस डार्क नाइट डीमन पर हमला करता है, जहां पर उसकी तलवार चमकने लगती है और देखते ही देखते वो उस डीमन पर भारी पड़ने लगता है। फिर वो एक ही हमले से अपनी उस तलवार को उस डीमन के शरीर में घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो नॉर्मल रूप में आ जाता है। जिसके बाद वो टावर को भी खत्म कर देता है और पूरे राज्य में शांति फैल जाती है। जिसके बाद आर्थर को राजा बना दिया जाता है और राज्य के सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि बुराई खत्म हो चुकी थी और उन्हें उनका असली राजा मिल चुका था। और वहीं पर दूर खड़ी मेस को भी दिखाया जाता है जिसका काम जादुई तलवार को उसके सही हकदार तक पहुंचाना था। वो अपना काम कर चुकी थी। जिसके साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि किंग आर्थर द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।